नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो यूनिट 3 इस सब्जेक्ट की डिस्कस करेंगे, जो कि फिल्टर्स पे बेस्ड है, और इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, फिल्टर्स का। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो है वो फिल्टर्स के आइडियाज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ लो पास फिल्टर लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इस क्वेश्चन के साथ कि फिल्टर्स होते क्या है। बेसिकली फिल्टर इज अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डिवाइस। जैसे हमने बताया था कि जब हमको कुछ पोर्शन ऑफ द सिग्नल को जो है वो रिमूव करना होता था अपने स्पेक्ट्रम से, ठीक है, या अपने जो हमारा डिजायर्ड सिग्नल है, तो हम फिल्टर्स का यूज करते थे और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को जो है हम सेलेक्ट करते थे, बाकी सबको डिस्कार्ड करते थे। तो इसमें कॉन्सेप्ट फिर आता था क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज का, कि वह फ्रीक्वेंसी जो जो हमारा नेचर चेंज कर रही है पर्टिकुलर फिल्टर का, कि फिल्टर जो है हाई पास है, लो पास है, बैंड पास है, बैंड स्टॉप है, तो उन फ्रीक्वेंसीज को बेसिकली हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फिल्टर्स आर डिजाइन टू पास सम फ्रीक्वेंसीज एंड रिजेक्ट अदर्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने लिया कि एक हमने फिल्टर डिजाइन किया जिसमें 99.9 का एक बैंड, उसके जो बैंडविड्थ है उसके साथ जो है पास करेगा, तो एक सिग्नल आपका ये पास हो रहा होगा, बाकी सारे सिग्नल क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फिल्टर है वो वर्क करता है। तो फिल्टर्स में हम अगर और बात करें तो हमने बताया था कि फिल्टर्स बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं, एक्टिव फिल्टर्स एंड पैसिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर्स बेसिकली वो फिल्टर्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट यूज्ड हो जो उससे पास करने वाले सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन कर पाए, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि आरसी नेटवर्क विद एम्पलीफायर्स हो, ऑप एम्प का बेसिकली यूज किया गया हो, तो ऐसे जो है वो फिल्टर्स को हम लोग एक्टिव फिल्टर्स कहते हैं। और जब हमारा फिल्टर पैसिव कंपोनेंट को यूज करके डिजाइन किया गया हो, जैसे आपने देखा था रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, तो जिनमें एम्प्लीफिकेशन की जो है वो संभावना नहीं होती है, ठीक है, इनकी कैपेसिटी ये नहीं होती कि सिग्नल को एम्प्लीफाई कर दें, ठीक है, तो हम इनको पैसिव फिल्टर्स के नाम से जानते हैं। तो पैसिव फिल्टर्स का बेसिकली हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और लास्ट टाइम पे हम लोग बेसिकली लो पास फिल्टर को देखे थे कि कैसे इसकी डिजाइन होती है, कैसे स्ट्रक्चरिंग होती है। आज के लेक्चर में हम लोग उसी सीरीज में हम लोग हाई पास फिल्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि हाई पास फिल्टर है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से हायर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ये क्या करेगा, पास होने देगा। तो हमारा लिया गया जो हमारा जो है वो डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा सी है। इस ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं उसको तो ये पास होने देगा, और बाकी को क्या करेगा, ये डिस्कार्ड कर देगा। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा फिल्टर है, एक हाई पास फिल्टर है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी वैल्यू के जो भी आपके सिग्नल हैं वो पास होंगे, और उसके नीचे के सारे सिग्नल क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, जैसा इस आप कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम पैसिव फिल्टर, पैसिव सिंगल पोल हाई पास फिल्टर की बात करें, तो अगर हम आरसी सर्किट्स के इसको डिजाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि इट पोजेसेस हाई फ्रीक्वेंसीज बट रिजेक्ट लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो वैल्यू होगी उसको रिजेक्ट करेगा, और उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ये पास करेगा। बेसिकली हमको इस करंट डायग्राम में देखना है कि कैसे जो है हमारा फिल्टर डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पैसिव कंपोनेंट। तो आपने इससे पहले जो है वो जो फिल्टर देखा था लो पास, उसमें आप देखे थे कि सीरीज में आपका रजिस्टर लगा होता था, और फिर उसके बाद आपका जो है वो कैपेसिटर जो है वो शंट में लगा होता था। तो इस तरीके से आप जो है वो लो पास फिल्टर डिजाइन करते थे, ठीक है।
अब इस केस में लो पास फिल्टर की जगह जब हमें हाई पास फिल्टर डिजाइन करना है तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है उसको हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं, ठीक है। और रजिस्टर अब कहाँ लग रहा है, हमारा शंट में लग रहा है। तो इस तरीके से हमने कैपेसिटेंस का जो प्लेस था हमारी सर्किट में आपस में हमने एक्सचेंज किया और सर्किट हमारा कैसा हो गया, लो पास से हाई पास में शिफ्ट हो गया। फिर वहीं इसकी अगर हम एक्सप्रेशन बनाएंगे इनपुट साइड से तो आप देखिए जो इसका इनपुट इम्पीडेंस Zn मिलेगा वो मिलेगा आपको R माइनस J 1/ωc, ठीक है। तो ये आपका J/ωc क्या है, ये आपका रिएक्टेंस है इस कैपेसिटर का, ठीक है। और आउटपुट पे आप देखेंगे तो आपको एक रजिस्टर लगा होगा और आउटपुट इस पोर्ट पे अगर हम या इस तरफ से देखें आउटपुट पोर्ट से इसको एनालाइज करें तो और इसको एज अ ओपन सर्किट हम ट्रीट करें तो आपको क्या होगा, सिर्फ एक रजिस्टर मिलेगा और V आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी आपकी I इंटू जेड आउट। जेड की वैल्यू क्या है, जेड आउट की वैल्यू R के बराबर है जो आपका यहाँ पर इम्पीडेंस कलेक्ट किया गया है जो रजिस्टर के फॉर्मेट में है, ठीक है। दिए गए एग्जाम्पल में हमने 0.1 माइक्रोफैरेड एंड 10 किलो ओम का जो क्रमशः जो है वो कैपेसिटर और रजिस्टर जो है वो सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी और अगर एनालिसिस पे जाएं तो आप देखेंगे कि कैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक इसका जो हमने अभी डायग्राम देखा था ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम है, बट अगर हम इसके प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जनरल जो सामान्य कैरेक्टरिस्टिक है जिसके दिशा निर्गत ये हमारा कार्य करता है तो आप इसमें देखेंगे कि आपका जो बेसिकली बैंड पास है उस ये वाला जो बैंड है, ठीक है। जो हायर फिल्टर हाई पास फिल्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी एफसी है, इससे हायर फ्रीक्वेंसी जो होंगी इसको पास होना होगा और लोअर फ्रीक्वेंसीज को इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। लेकिन जब हम इसको पहले क्या होगा कि ये पास बैंड स्टॉप बैंड शो कर रहा होगा और जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी आएगी ये क्या करेगा, हाई पास शो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब फिर सिग्नल को पास होने देगा, गेट को ओपन कर देगा, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि गेट अभी तक क्लोज है और जैसे फ्रीक्वेंसी हमें एफसी की वैल्यू मिली इस स्पेक्ट्रम में हमारा गेट ओपन हो गया और सिग्नल क्या हो गया, पास होने लगा। लेकिन आप ऑब्जर्व ये करिए कि आपका जब गेट ओपन करने की हम बात करते हैं तो गेट आपका एक बार में ऐसे शार्पली नहीं ओपन हो जाता, ठीक है। आप क्या करेंगे, गेट को धीरे 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 खोलेंगे या घर में आप अपने दरवाजे रूम में एंट्री करना है तो गेट को खोलते हैं, क्या होता है धीरे धीरे ओपन करते हैं तो क्या होगा, इस तरीके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी जैसा हम लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसका ट्रांजिशन है और बेसिकली हम इसको बोलते हैं स्टॉप बैंड। आइडियली बात करूं तो ये स्टॉप बैंड को पास नहीं होने देना चाहिए, लेकिन क्या है प्रैक्टिकल जो फिल्टर्स हैं उनमें ये भी हमारा बैंड क्या होता है वो पास हो जाता है। और फिर उसके बाद जब एफसी हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है उसके बाद जो हमारा बैंड होता है उसको हम पास बैंड बोलते हैं और इसको बेसिकली पास होना आवश्यक था बट इसको हमारा क्या करना था, स्टॉप होना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आपका हाई पास फिल्टर जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम जो है वो शो करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अब इसी में हम लोग जो है आगे बात करें जो है कि पैसिव सिंगल पोल हाई पास फिल्टर की और कैरेक्टरिस्टिक की कि व्हेन इनपुट वोल्टेज इज वेरी लो इन फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटर रिएक्टेंस इज वेरी हाई एंड हार्डली एनी सिग्नल इज पास्ड टू द आउटपुट। ऐसे कंडीशन में सिग्नल क्या होगा, हमारा सर्किट क्या होगा, स्टॉप बैंड का बिहेवियर कर रहा होगा, सिग्नल को पास नहीं होने देगा। When the frequency rises, the capacitor capacitance decreases। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हमारे कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि रिएक्टेंस के फार्मूले में 1/ωc है और ωc ही आपका फ्रीक्वेंसी है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हमारा कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा और इस तरीके से क्या होगा, अ लिटिल एटेन्युएशन एट द आउटपुट, ठीक है। The signal is attenuated or damped at low frequencies with the output increasing at the 20 dB per decade। ये इसका रेट होता है कि इस हिसाब से ये सिग्नल को अलाउ करेगा पास बैंड करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल कुल मिला के हमको जो यहाँ ये समझना है
कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी को जो सिग्नल होगा वो पास करेगा और बाकी सिग्नल हमारे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इसी में हम अगर और देखें इसकी, तो अगर हम फेज की बात करें तो एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी द आउटपुट लीड्स द इनपुट। ठीक है, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे तो उस समय क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का होगा, इस कारण से हमारा कोई सिग्नल पास नहीं कर रहा होगा। When the frequency rises, the cutoff frequency, the output leads by 45 डिग्री, और इस तरीके से क्या होगा, सिग्नल जो है वो पास होना स्टार्ट करेगा। When the frequency goes forward infinity, the phase approaches to 0। ठीक है, और इस तरह के से पूरा हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन जो है गेट हमारा ओपन हो जाएगा, और जितने भी एक पर्टिकुलर हायर फ्रीक्वेंसीज के रिगार्डिंग हमारे सिग्नल होंगे वो सभी क्या करेंगे, पास करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिल्टर कार्य करेगा। आप फिर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो जो हम लोगों ने इस डायग्राम में जो है वो वी इन और वी आउटपुट कैलकुलेट किया है कि वी इन आपका इनपुट पे जो वोल्टेज है, ठीक है, इस वी इन की वैल्यू आप क्या है कि आई इंटू जेड इन होगी, और जो वी आउट होगा वो आपका आई इंटू जेड आउट होगा। और वी इन की वैल्यू आपने देखा है आपकी इस सर्किट से हमको क्या मिलता है, केवीएल लगाने पे आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, और वहीं जेड आउट की वैल्यू आपका क्या है, आर है, ये जो आपका सिर्फ सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम इस मैथमेटिकल फार्मूले में रखें कि वी इन हमारे पास है, वी आउट हमारे पास है, एच की वैल्यू आप जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो इसका इम्पीडेंस है अगर वो निकालें हम तो एच की वैल्यू हो जाएगी एच वी आउट अपॉन वी इन, और दोनों का रेशियो लेंगे तो दैट इज आर अपॉन आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आप आर अगर कॉमन लेंगे यहाँ से तो आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आर और ये आर आप कॉमन लीजिए तो यहाँ पर एक नीचे आर मल्टीप्लाई होगा और आर आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इफेक्टिव जो एक्सप्रेशन बनेगी 1 अपॉन 1 माइनस जे अपॉन ओमेगा आर सी, और यहीं आर सी को जो है टाइम कांस्टेंट टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका इफेक्टिव एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा जो है कि h इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस जे अपॉन ओमेगा आर सी। ठीक है, ओमेगा आर सी को हमने सी इधर कर दिया तो ये ओमेगा सी आर हो गया, और वहीं इसको हम और अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो इसको ऊपर नीचे हम जे ओमेगा टाउ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एच की वैल्यू आपको जे ओमेगा टाउ अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा टाउ मिलेगी। ठीक है, और इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी एनालिसिस के हिसाब से अगर इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो बेसिकली हमें जो इसका मॉड ले लें, अगर हम जो हमारा इम्पीडेंस है इसका मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ एच इज इक्वल टू जे ओमेगा टाउ अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसकी फेज की बात करें तो आप फेज एंगल जानते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा, वेयर ओमेगा सी क्या है, यही आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और जो कि अगर हम ओमेगा को एफ के टर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा सी से हम एफ को कोरिलेट करें तो ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी होगी, और यहीं से हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ सी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ओमेगा सी अपॉन 2 पाई। और यहाँ पर आप जो है वो देखेंगे कि ये आपका टर्म जो है, चूंकि आपके पास ओमेगा सी की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन आर सी, ठीक है, तो 1 अपॉन आर सी रख देंगे तो एफ सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 अपॉन 2 पाई आर सी। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में कि किसी हाई पास फिल्टर के लिए उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए जब आपको उस सर्किट का रजिस्टर की वैल्यू पता हो और कैपेसिटेंस की वैल्यू पता हो। तो इस तरीके से आप जो है वो इसका जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया तो आप फेज का जो एंगल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फाई, और फाई निकल गया आपका तो फिर आप जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एच भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर सर्किट के कंपोनेंट्स की वैल्यू पता है तो वहीं से सारे पैरामीटर आप फाइंड कर सकते हैं। फिर जो है ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने आर की वैल्यू जो है वो 1600 और यहाँ पर इंडक्टेंस के फॉर्मेट में है, और सेम एनालिसिस इसमें भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
कि हम इनपुट पे जो है वो कैलकुलेट कर लें जो है अपना जेड इन की वैल्यू और आउटपुट पे कैलकुलेट कर लें, और वी इन और वी आउट का रेशियो लेके हम एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पैसिव सिंगल पोल हाई पास फिल्टर का ही डायग्राम है, जो आपका एक रजिस्टर और इंडक्टर को यूज करके बनाया गया है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कैपेसिटर को इस सीरीज में ऐड कर रहे थे और जो रजिस्टर को यूज कर रहे थे इस शंट में। अब क्या कर रहे हैं कि हमने आर को तो जो है सीरीज में ही रखा, अब हमारा जो एल है उसको हमने शंट में कनेक्ट कर दिया, और ये भी हमारा हाई पास फिल्टर का बिहेव करता है। तो आपके पास आरसी के फॉर्मेट में आपने पढ़ा था, और यहाँ पर आप लोग एल आर के फॉर्मेट में भी फिल्टर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से इसका भी हम लोग जो है वो ओमेगा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओमेगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहीं से हम इसके फेज एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ सी की वैल्यू ओमेगा सी अपॉन 2 पाई से, यहाँ ओमेगा सी की वैल्यू एल अपॉन आर हो जाएगी, आर अपॉन एल होगी, तो यहाँ इसकी वैल्यू आप लोग रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो पता हो किसी एलआर सर्किट में हाई पास फिल्टर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने हाई पास फिल्टर की एनालिसिस की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो पैसिव फिल्टर्स में जो है वो बैंड पास फिल्टर को डिस्कस करें। बैंड पास फिल्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली बैंड पास जो फिल्टर होता है वो क्या करता है कि पर्टिकुलर दो फ्रीक्वेंसीज होंगी, और उन फ्रीक्वेंसीज के बीच जो आपका फ्रीक्वेंसी बैंड होगा उसको पास करने देगा, और बाकी सबको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा अभी वैक्सीनेशन का हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जो कोविड वैक्सीन अभी लग रही है। तो पहले क्या था कि जो 45 प्लस में हो ना, पहले हुआ कि जो 60 प्लस में हो उनका लगे, तो हुआ क्या कि 60 से नीचे फिर 45 वालों को लगने लगी। तो 45 एक हमारा कट ऑफ था कि 45 से प्लस में जितने लोग हैं, मतलब हायर साइड में जो लोग हैं, उनको पहले वैक्सीन लगेगी, और उसके नीचे वाले क्या हो गए, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो कैसा फिल्टर हुआ, हाई पास फिल्टर हुआ। फिर एक नया स्कीम आया कि कुछ ऐसे कैंप हम लोग फास्ट कैंप बनाएंगे जिसमें 18 से 45 वालों की वैक्सीन लगेगी, बाकी लोगों की वैक्सीन उस सेंटर पे नहीं लगेगी। तो हमने एक दो कट ऑफ लगा दिए, क्या, एक 18 का और एक 45 का, कि 18 ईयर से जितने बड़े हों और 45 से जितने छोटे हों उनको वैक्सीनेशन के लिए पर्टिकुलर जो कैंप्स हैं उन पे अलाउ किया जाएगा। तो सेम यही घटना हमारा जो है वो बैंड पास फिल्टर में भी होती है। हमने एक जो है ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली, और एक आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 थी। अब इस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच के जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, पास कर जाएंगी, उनके लिए ग्रीन सिग्नल होगा। और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है, चाहे वो ओमेगा 1 से छोटी हो या ओमेगा 2 से क्या होगा, बड़ी हो, तो इनके लिए क्या हो गया, स्टॉप बैंड हो गया। तो वही एग्जाम्पल में जो समझा रहा था, तो यहाँ मान लीजिए ओमेगा 1 की वैल्यू 18 ईयर है, ठीक है, और ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ पर 45 ले ली गई। तो ये क्या हो गया, उस वैक्सीनेशन कैंप पे 18 से 45 साल के लोगों को क्या करी जा रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया क्या, बैंड पास फिल्टरिंग का। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि दो फ्रीक्वेंसीज होंगी कि 88 किलो हर्ट्ज से 108 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल को हमको अगर भेजना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर हाई पास बैंड पास फिल्टर हम डिजाइन करेंगे, और एक पर्टिकुलर बैंड को हम उससे भेज पाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे जो है वो हम जो है बैंड पास सिग्नल डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में हम लोग आगे बात करें कि बैंड पास की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो बैंड पास सिग्नल अगर हम डिजाइन करें तो हमारे पास एक आर सी और एल, मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज करके इस दिए गए डायग्राम में हम लोगों ने बैंड पास फिल्टर बनाया है। कि इसमें क्या है कि जो आपका सीरीज है,
सीरीज में आपने क्या एल और सी, एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, और रजिस्टर को आपने कहाँ कनेक्ट किया है, शंट में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कोई बैंड पास फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं आरएलसी मतलब पैसिव कंपोनेंट का यूज करके, क्योंकि इसमें रजिस्टर भी हमारा पैसिव कंपोनेंट है, इंडक्टर भी पैसिव कंपोनेंट है और कैपेसिटर भी पैसिव कंपोनेंट है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जब हम, यहाँ देखिए मेन चीज है कि आपको आर एल और सी किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट करने हैं और इनकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से ये आपको परफॉर्मेंस देंगे, साथ में इनका स्थान भी सुटेबल होना चाहिए। तो जब हम बैंड पास की बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लो पास के लिए हम लोग आर और सी लेते हैं, आर हम लोग सीरीज में और कैपेसिटर जो है वो शंट में रखते थे। फिर हाई पास की बात की तो उसका जस्ट उल्टा था कि आर को जो है हम लोग सीरीज में और आर को जो है शंट में रखते थे और कैपेसिटर को सीरीज में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंड पास फिल्टर की, तो यहाँ पर एल और सी को हम लोग कहाँ सीरीज में रख रहे हैं और एल आर कहाँ है आपका शंट में। ठीक है, तो ये आपका एक जो है वो बैंड पास फिल्टर का जो है वो सर्किट है, और इससे हम दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो स्पेक्ट्रम बैंड होगा उसको पास होना अलाउ करेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोग बैंड पास फिल्टर डिजाइन करते हैं। और वहीं पर अगर इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस पे जाएं तो आप इनपुट साइड से जो है वो वीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका वीन यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर सेम एनालिसिस से आप लोग को वी आउट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसमें केवीएल और केसीएल का फार्मूला लगाएंगे, वी इन और वी आउट कैलकुलेट करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे, वही किसके बराबर होगा, आपकी एच की वैल्यू मिलेगी, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर है इम्पीडेंस का, उसकी वैल्यू मिलेगी, और यहीं से हम लोग जो है वो इसका मॉड ले लेंगे। ठीक है, तो आपको एच मॉड एच की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज आर टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी में हम बात करें जो है वो बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक का, तो आप कैरेक्टरिस्टिक में देखिए कि अगर मैं आइडियल बैंड पास फिल्टर की करूं तो एफएल पे इस गेट को ओपन होना चाहिए और एफएच पे इसको बंद होना चाहिए। बट इन केस ऑफ द प्रैक्टिकल अगर बैंड पास फिल्टर की बात करें तो यहाँ भी आपको ये वेस्टिज दोनों साइड एक्स्ट्रा बैंड मिल रहे हैं, जिनको हम स्टॉप बैंड के नाम से जानते हैं। हम प्रयास ये करते हैं कि कितना ये बैंड हमारा क्या हो, कम से कम हो, जितना ये कम से कम होगा स्टॉप बैंड, उतना ही हमारा फिल्टर क्या होगा, वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली जो हमारा बैंडविड्थ है, इन्हीं दोनों के बीच में हम ऐसी बैंडविड्थ इसको डिजाइन करते हैं कि मानते हैं कि नियर अबाउट 70% ऑफ द सिग्नल क्या करे, इससे पास कर जाए, मतलब 70.7 ठीक है परसेंट पास कर जाए, उसी बैंड को हम बोल देते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड है किसी पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि बैंड पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम कैसा होता है और इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। ठीक है, फिर अगर इसी में अगर हम आगे बात करें, इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस और जाएं, तो हम जो है वो जो है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें, चूंकि इसमें आपने देखा था कि जो आपका सर्किट था उसमें एल और सी, जब एल और सी पैरामीटर एक साथ यूज हो रहे हो इंडक्टर और कैपेसिटर, तो आपका बेसिकली क्या होगा, रिजोनेंस की घटना होने की संभावना बनेगी, और रिजोनेंस की घटना होने की संभावना बनेगी तो इसकी कंडीशन होगी, रिजोनेंस की घटना की कंडीशन क्या होगी कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम लोग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, मतलब जो रिएक्टेंस इंडक्टर के अराउंड है और कैपेसिटर के अराउंड है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और दोनों का हम लोग वैल्यू रख दें, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफएल होता है और एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफसी होता है। अब इस दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो हमको एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। अब एक पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे एल और सी आपस में रिजोनेंट की अवस्था में होंगे। ठीक है, और रिजोनेंट की कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, कि क्या होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो है वो सिग्नल को
जो है वो एक रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्राप्त करेंगे इस एलसी ऑसिलेटर परिपथ के थ्रू। अगर एग्जाम्पल के तौर पर जैसा हम लोगों ने एल की वैल्यू ली थी और सी की वैल्यू ली थी, दोनों को रखें तो कुछ आपको पर्टिकुलर एफ आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारा जो है वो एलसी सर्किट जो है वो रेजोनेंट की कंडीशन में रहता है किसी बैंड पास फिल्टर के लिए। ठीक है, फिर यहीं पे हम लोग बात करें बैंड पास फिल्टर के लिए, तो बैंड पास फिल्टर आरसीएल सीरीज बैंड पास फिल्टर में जो है वो आपका द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आउटपुट गेन generally the geometric mean of the 2-3 dB value between the lower and the upper cutoff point and is called the center frequency। ठीक है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड मिल रहा है हमको लोअर और अपर के बीच का, ठीक है, जहां पर मैक्सिमम हमारा जो है वो क्या होगा, रिजोनेंट पीक पाया जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम दोनों फ्रीक्वेंसी जो आपका लोअर और हायर फ्रीक्वेंसी का बैंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर उसका हम लोग अंडर रूट ले लें तो दैट इज एफ नॉट की वैल्यू होगी और इसी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, रिजोनेंट पीक मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि रिजोनेंट पीक क्या होता है किसी जो है वो बैंड पास फिल्टर में। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं बैंड पास फिल्टर में ही अगर हम बात करें तो एट रेजोनेंस फॉर अ सीरीज सर्किट कॉजेज द फॉलोइंग, टोटल रिएक्टिव इम्पीडेंस XT इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन जब रिजोनेंस आएगा तो टोटल जो कैपेसिटर के द्वारा जो है वो इम्पीडेंस होगा और जो इंडक्टर के द्वारा होगा आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे को इस श्रृंखला में नलीफाई कर रहे होंगे, तो जो इफेक्टिव जो इम्पीडेंस होगा वो Z R हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमें मैक्सिमम करंट गेन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर फेज एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, सॉरी 0 डिग्री होगा फेज एंगल। जब मैक्सिमम करंट मिल रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें मैक्सिमम करंट मिले। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 डिग्री मतलब cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू उस पॉइंट पे प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी सीरीज में जो है वो पैसिव फिल्टर्स में ही बैंड रिजेक्ट फिल्टर। तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होते हैं कि ऐसे फिल्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और रेस्ट ऑफ द जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको पास करने देंगे। तो दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ओमेगा 1 एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसके नीचे के सिग्नल को ये क्या करेगा, पास होने देगा। ठीक है, और ओमेगा 2 एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसके बड़ी वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको पास होने देगा, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम पास बैंड फिल्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। बैंड रिजेक्ट फिल्टर दो हमारे पास, एक मान लीजिए लो पास फिल्टर है और एक हाई पास फिल्टर है, और इन दोनों के बीच का जो बैंड होगा इसको हमको रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका बैंड रिजेक्ट फिल्टर हो गया, जो दो फ्रीक्वेंसीज का जो बैंड होगा उसके बीच की फ्रीक्वेंसीज को ये डिस्कार्ड कर देगा और बाकी इससे ओमेगा 1 से बड़ी फ्रीक्वेंसी और ओमेगा 2 से छोटी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको ये पास कर। अब अभी तक का जो हमने फिल्टर्स की स्टडी करी उसमें आपने देखा था कि पहले तो लो पास फिल्टर होता था। ठीक है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर और बैंड पास फिल्टर को अगर हम लोग एनालाइज करने का प्रयास करें तो आप इसमें गौर करिए कि बेसिकली है हो क्या रहा है कि जो बैंड रिजेक्ट फिल्टर है आपका, इसमें क्या है कि एक आपका फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है, इस ओमेगा 1 से छोटी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है, उनको ये फिल्टर क्या हो रहा है, अलाउ कर रहा है, पास होने दे रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए कि क्या ये आपका लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से छोटी जो फ्रीक्वेंसीज हो उनको क्या करे, ये पास करने दे। फिर वहीं पे आप एनालाइज करिए कि क्या जो सेकंड आपका ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिससे बड़ी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल तो पास हो रहा है, लेकिन उससे छोटी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल क्या हो रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है।
तो क्या जो हमारा ओमेगा 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला फिल्टर है, क्या ये आपका हाई पास फिल्टर है? एज्यूम करिए आप कि क्या यही कैरेक्टरिस्टिक आप हाई पास फिल्टर की पढ़े थे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू से हाई फ्रीक्वेंसीज के जो है सिग्नल पास होंगे और उससे लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करेगा, ये डिस्कार्ड कर देगा। और लो पास फिल्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उससे छोटी फ्रीक्वेंसी के हमारे सारे सिग्नल पास हो जाएंगे और उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी के जितने सिग्नल होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो क्या जो हमारा बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, क्या हम इस बैंड रिजेक्ट फिल्टर को दो ऐसे फिल्टर्स का सीरीज में कॉम्बिनेशन करें कि पहला फिल्टर हमारा लो पास फिल्टर हो और दूसरा फिल्टर क्या हो, हाई पास फिल्टर हो, या हम ऐसा जो है वो सिस्टम बनाएं कि एक फिल्टर उसमें से लो पास हो, ठीक है। अब जो हमारा हाई पास फिल्टर हो, उस हाई पास फिल्टर में जो है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बड़ी का सिग्नल पास करेगा। तो हम अपने फिल्टर में ऐसा एक हाई पास और लो पास का कॉम्बिनेशन ले लें कि क्या हो कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू ऐसी सेट करें कि ओमेगा 1 जो हो हमेशा ओमेगा 2 से क्या हो, छोटा हो। तो लो पास और हाई पास फिल्टर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा वो कैसा, एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि क्या हम एक लो पास फिल्टर और एक हाई पास फिल्टर का यूज करके एक बैंड पास फिल्टर बनाएं तो क्या वो बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। आपने बैंड पास फिल्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक देखा उसमें आपने देखा था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का बैंड होगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का, इन दोनों के बीच के सिग्नल को ये क्या करेगा, पास करने देगा, बाकी को ये क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो क्या हम एक ऐसा फिल्टर बनाएं, ठीक है, एक ऐसा हमारा हाई पास फिल्टर हो जो क्या करे कि ओमेगा 1 की फ्रीक्वेंसी को क्या करे, ये पास होने दे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीरीज में इससे एक ऐसा जो है वो लो पास फिल्टर कनेक्ट कर दें कि ओमेगा 2 की फ्रीक्वेंसी से जो ओमेगा 2 से छोटी फ्रीक्वेंसीज के जो हमारे सिग्नल हैं उनको ये पास करने दें, बाकी डिस्कार्ड कर दें। और ऐसे दोनों फिल्टर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या आपका इन दोनों के बीच का जो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच का बैंड है यही तो पास हो रहा होगा, बाकी इससे बड़े और छोटे फ्रीक्वेंसीज के जो भी सिग्नल्स होंगे ये क्या होंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो हम एक हाई पास फिल्टर और उसके आगे एक लो पास फिल्टर को सीरीज में कनेक्ट करके भी इस सिग्नल को हम बना सकते हैं। हाई पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हम उसको ओमेगा 1 सेट कर दें और लो पास फिल्टर की जो है फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा 2 कर दें। और ध्यान रखें कि जो ओमेगा 2 है वो हमेशा ओमेगा 1 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से देखा आज के लेक्चर में हम लोगों ने कि कैसे जो है वो हम लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर का यूज करके कैसे बैंड पास और बैंड रिजेक्ट फिल्टर का हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सिंपल आप आरसी सर्किट जैसा हमने बताया आपको कि लो पास फिल्टर की जब हम बात करते हैं तो लो पास फिल्टर में क्या था, सीरीज में आपका जो है वो रजिस्टर रहता था, ठीक है, और आपका शंट में क्या होता था, इंडक्टर रहता था, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं हाई पास फिल्टर की तो इसका जस्ट उल्टा होता था कि आपका सीरीज में जो है वो कैपेसिटर होता था, ठीक है, और शंट में क्या होता था, रजिस्टर होता था। तो क्या हम सिंपल आर और सी का जो ये कॉम्बिनेशन है इसको जो है वो ऐसा कुछ एडजस्ट करें, दोनों को आपस में कनेक्ट करें सीरीज में, ठीक है, कि इसकी सहायता से हम क्या करें, लो और हाई पास फिल्टर को भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जो हमारे पैसिव कंपोनेंट्स थे हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा और सीखा। और पैसिव फिल्टर्स में आप लोगों ने लो पास, हाई पास, बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर के कॉन्सेप्ट को जो है आज वो डिस्कस किया, ठीक है। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक्टिव फिल्टर्स में बात करेंगे। और एक्टिव फिल्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा जो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करे। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने आप को पैसिव फिल्टर्स तक ही रखते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक्टिव फिल्टर्स के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।